हाय एवरीवन, दिस इज विशेष सरवैया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। तो यदि आपके कॉलेज की फीस ज्यादा है और आप पे नहीं कर पा रहे तो आपके पास ऑप्शन रहता है एजुकेशन लोन का। और बता दूं कि मैंने खुद एजुकेशन लोन लिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन लोन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। क्या प्रोसेस रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और मेरी जो जर्नी रही है, क्योंकि एजुकेशन लोन की प्रोसेस बहुत लंबा चलती है और बहुत टाइम लगता है। मेरा सैंक्शन होने में 3 महीने लग गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन डाउट्स के बारे में बताने वाला हूँ। पहला डाउट आता है कि एजुकेशन लोन कब मिलता है। तो ये बहुत लोगों का डाउट था कि एजुकेशन लोन हमें कब मिलता है, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद या एडमिशन लेने से पहले। तो बता दूं कि इंडिया के जो ज्यादातर कॉलेजेस हैं उनमें आपका जब कॉलेज में एडमिशन हो जाता है उसके बाद ही आपको एजुकेशन लोन मिलता है। यानी कि जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है वो आपको खुद ही पे करनी पड़ेगी, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आप पे करोगे वो बाद में आपको एजुकेशन लोन के थ्रू रिफंड कर दी जाएगी। तो आपको पहले नहीं मिलता कि स्टार्टिंग में ही आपको मिल गया। यार बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, कुछ बिट्स हो गए, आईआईटीज हो गए, उनमें आपको पहले ही मिल जाता है क्योंकि उनकी फीस थोड़ा सा हाई रहती है। तो नेक्स्ट डाउट आता है कि हमें एजुकेशन लोन कहाँ से लेना चाहिए, कॉलेज की बैंक से लेना चाहिए या फिर लोकल बैंक से लेना चाहिए। अगर मैं लोकल कॉलेजेस की बात करूँ तो वहां पर कॉलेज की बैंक नहीं होती। जैसे मैं आईटीडीएवी की बात करूँ तो यहाँ पे इसकी एक बैंक है। तो अगर मेरा सजेशन रहे तो आप देख लेना कि आपके कॉलेज में बैंक है या नहीं। अगर आपके कॉलेज में बैंक है तो आप कॉलेज की बैंक से ही लेना प्रेफर करना, क्योंकि इसकी प्रोसेस थोड़ा लेंदी चलती है और बहुत बार आपकी जरूरत पड़ती है। तो आप जहाँ पर रहते हो वहां पे हर बार तो जाओगे नहीं कॉलेज से, इसलिए आप प्रेफर करना कि कॉलेज बैंक से ही लो, क्योंकि कॉलेज बैंक वाले थोड़ा इजी भी कर देते हैं और आपको आसानी से लोन दे देते हैं। तो अब बात करते हैं एजुकेशन लोन लेने की प्रोसेस क्या रहती है, हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो इसे बताने से पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कि मैं जब कॉलेज में एडमिशन हो गया था उसके बाद मुझे एजुकेशन लोन लेना था, तो मैं बैंक में गया। बैंक मैनेजर से बोला कि मेरे को लोन चाहिए। तो पहले दिन तो उसने कुछ भी सुना ही नहीं, ऐसे ही बोला कि बैठे रहो। शाम हो गई, मेरे को घर भगा दिया। सेकेंड डे गया, उसने बोल दिया था कि कल आना, तुम कल देखते हैं। कल गया, बोला, तो कल भी उसने कुछ नहीं सुना। ऐसे करके मैं जाता रहा, मेरे डॉक्यूमेंट देख लेता और मैं बैठा रहता था। दोपहर से लेकर शाम तक मैं लगभग ऐसा 15 दिन के करीब हो गया। उसके बाद मेरा वो इंटरव्यू लेता है, मेरे डॉक्यूमेंट देख लिए, सारे मार्कशीट थी, 10th में परसेंटेज देख लिए, 12th में देख लिए। तो थोड़ा लगा कि हाँ इसके परसेंटेज ठीक ठाक हैं। और कॉलेज का नाम देख लिया कि कॉलेज कौन सा है। और यहाँ पे कॉलेज का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप एनआईटी आईआईटी एडमिशन ले लेते हो तो उसके लिए आपको ज्यादा हाथ फैलाने नहीं पड़ते, आपको आसानी से लोन मिल जाता है। वहीं पर यदि आप नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसने कॉलेज वाले देखा, मेरे परसेंटेज देखे, फिर मेरे से 4-5 क्वेश्चन पूछे। ऐसे ही मैथमेटिक्स, पीरियोडिक टेबल सारे पूछ लिए, तो मैंने सारे बता दिए। उसके बाद बोलने लगा हाँ ठीक है, तुम कल आ जाना। एक दिन मेरे को बुलाता है शाम की टाइम और जितने भी एजुकेशन लोन के रूल्स रहते हैं वो सारे समझा देता है, कितना इंटरेस्ट लगना है। इंटरेस्ट का बताऊं तो लगभग 7 से 14% आपका बैंक ले रही होगी। जो मेरा एजुकेशन लोन है उस पर 11% लग रहा है। और मुझे एजुकेशन लोन के सारे रूल्स मूल्स बताकर मुझे एक दुकान का एड्रेस दे देता है कि इस दुकान पे चले जाइए, ये आपका फॉर्म भर देगा। और ये प्रोसेस इतनी इतनी आसान नहीं है जैसा आप समझ रहे हो कि वो बोल दिया। इसमें एक एक दो दो तीन तीन दिन का टाइम लग रहा है। और कोई भी बैंक आपको ऐसा एजुकेशन लोन नहीं देती, वो आपका पूरा बैकग्राउंड जान लेती है कि आपके घर में कैसी कंडीशन है, पापा क्या करते हैं, कैसा बैकग्राउंड है। तो मैनेजर ने मेरे से सारी चीजें पूछ ली थी। और पापा भी चले गए थे एक बार, और ताऊ जी हैं हमारे, वो भी बैंक में घूम आए थे। तो ऐसा मत समझना कि इतनी आसान प्रोसेस है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बनवाने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, अगर आपको लेना है तो एक ही बार में बनवा लेना, नहीं तो बहुत परेशान होना पड़ता है। उसके बाद मैं शॉप पर चला जाता हूँ, वहां पर विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आपका एजुकेशन लोन का फॉर्म फिल होता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये मेरा एजुकेशन लोन का फॉर्म है। ये क्या हुआ कि हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था भरने में। फिर जो शॉप वाला था उसने बोल दिया कि ये मैनेजर साहब को दिखा देना, वो इसमें करेक्शन कर देंगे, वो बता देंगे कैसा करना है। तो उन्होंने ये मेरे को फॉर्म निकाल कर दे दिया था, इसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। फिर भी मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, ऐसा कुछ रहता है। और इसमें से मैं आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। और विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर होता क्या है कि आपकी नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन भराएगी,
जो और आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सारे अब वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। और इसमें ध्यान रखना कि अगर आप 4 लाख तक का लोन लेते हो तो आपके पापा और आपका पूरी इंफॉर्मेशन इसमें फिल हो रही होगी। अगर आप 4 से 7.5 लाख तक का लोन लेते हो तो आपके पापा, आप और आपका कोई भी एक गवाह लेते हैं कि गवाह भी साथ में उसकी भी इंफॉर्मेशन इसमें फिल करवा लेते हैं। वहीं पर यदि आप 7.5 से ज्यादा का लेते हो तो आपकी प्रॉपर्टी, जो भी आपका खेत है, जमीन है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी रखवा लेते हैं। तो मेरा फॉर्म विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर फिल हो जाता है, वहां से मेरे को एक फॉर्म दे देते हैं, बोलते हैं कि इसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगा कर बैंक मैनेजर को दे देना। मैं बैंक मैनेजर के पास चला जाता हूँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा देता हूँ। फिर उसमें हमें एक बड़ा सा फॉर्म दे देते हैं, बहुत बड़ा रहता है। उसमें आपके और आपके पापा के लगभग 5 से 10 फोटो लगवा लेते हैं। साथ ही हर डॉक्यूमेंट्स पे आपके और आपके पापा के साइन करवा लेते हैं। बहुत बड़ा फॉर्म रहता है, क्या क्या भरना पड़ता है उसमें। वो फॉर्म वॉर्म सारा फिल करा हम लोगों ने। फॉर्म फिल करने के बाद वहीं पर जमा कर दिया। बोले कि इसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट भेजेंगे, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट विदिशा का है तो विदिशा भेजेंगे, वहां से सेंक्शन होके आएगा। फिर वहां भेज दिया। लगभग इस पूरी प्रोसेस में जब तक सेंक्शन नहीं हुआ था 3 महीने का टाइम लग गया था। 3 महीने बाद मेरे को कॉल आता है विदिशा से कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है। और उसके बाद जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे की थी उसकी जो रिसिप्ट थी वो जाकर बैंक में जमा कर दी और मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर की फीस वहां से मेरे अकाउंट में आ गई। तो ये मेरी प्रोसेस थी। अब बात करते हैं हम कि इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं थी। मेरे को बहुत भागना पड़ा, क्योंकि जिसके पास अगर नौकरी रहती है और किसी के पापा कुछ कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड अच्छा रहता है, उन्हें तो आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं रहता उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और यदि कोई मुझसे पूछे कि हमें एजुकेशन लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपको एजुकेशन लोन जरूर लेना चाहिए। बस 2-3 बातों का ध्यान रख लेना कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उसकी फीस बहुत ज्यादा हाई ना हो। उसकी जो फीस है वो वहाँ के एवरेज प्लेसमेंट के बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 लाख फीस है और 3 लाख एवरेज प्लेसमेंट है, तो ऐसे में मत लेना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। फिर आप केवल पैसे ही बर्बाद कर रहे हो। तो इसलिए आप एक अच्छा कॉलेज चूज करना, तभी एजुकेशन लोन लेना। ऐसा फालतू मत ले लेना। और आपको प्रोसेस के बारे में पता ही चल गया होगा कि आप बैंक जाओगे, वहां से वो आपको रूल्स रेगुलेशन सारे बता देंगे। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करके आप विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर अपना फॉर्म फिल करोगे। वहां से एक फॉर्म निकलेगा, उस फॉर्म के साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा के आप बैंक मैनेजर को दे दोगे। वो बैंक मैनेजर आपको एक बड़ा सा फॉर्म दे देगा, उसमें आपके पेरेंट्स के और आपके सिग्नेचर, साइन, फोटो जो होंगे, वो फॉर्मेलिटीज रहती है, सारा करवाने के बाद वो फॉर्म जमा कर लेगा। फिर वो फॉर्म आपके डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से ही आपका सैंक्शन होगा। वहां से सैंक्शन होने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका लोन इतने का है, सैंक्शन हो गया है। तो ये एजुकेशन लोन की प्रोसेस रहती है। और अब हम देख लेते हैं कि आपको विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर क्या करना पड़ता है, क्योंकि इसी फॉर्म में आपकी काफी सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि आपकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। साथ ही आपको किस किन किन चीजों के लिए लोन मिल सकता है, किस तरीके से आपकी फीस भराती है, इसमें आपके सब कुछ लिखा रहता है। यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा, इसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो आपको जो नॉर्मल नॉर्मल चीजें रहेंगी वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। इसमें सबसे पहले नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन भर पाएंगे, आपका अकाउंट नंबर, आपके पापा का अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, उसके बाद बैंक का जो भी रहता है इन्फॉर्मेशन, बैंक टाइप, उसके बाद नॉर्मल नॉर्मल इंफॉर्मेशन भरवाएंगे, आपके पापा का पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड, जो भी रहता है आधार कार्ड, इनके आपको नंबर भरवाएंगे और कुछ नहीं होगा इसमें। उसके बाद आपका जो भी नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन रहती है, आप कहाँ रहते हो, पोस्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, किस चीज के लिए आप लोन ले रहे हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन भरवा लेंगे। आपकी जीमेल आईडी, आपके पापा की जीमेल आईडी, ये सारी भरवा देंगे। उसके बाद अब आता है हमारा मेन पार्ट, डॉक्यूमेंट्स वाला, कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे होंगे। और यही इसका सबसे मेन पार्ट रहता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे होते हैं। अगर हमारे पास एक भी नहीं रहता तो हमें बहुत ही भागना पड़ता है। और इसी के कारण मेरा इतना ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट लाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, उसमें 3-4 दिन लग जाते थे। तो आप कोशिश करना कि अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेना, फिर बाद में परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो आपको साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ते हैं। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो हमारा पहला आता है मार्कशीट, जो भी आपकी मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट रहेगी, प्रीवियस जो एग्जाम दिया है। उसके बाद आ रहा है
प्रूफ ऑफ एडमिशन टू द कोर्स, यानी कि जो आपका अलॉटमेंट लेटर होगा कॉलेज से मिला होगा वही आपका यहाँ पर लग रहा होगा। नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ इनकम, वही इनकम प्रूफ लग रहा होगा। नेक्स्ट आता है शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस फॉर दी कोर्सेज, यानी कि फी स्ट्रक्चर आपका, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज में आप जाओगे कि मेरे को एजुकेशन लोन लेना है, यहाँ से फी स्ट्रक्चर चाहिए, तो कॉलेज वाले आपको फी स्ट्रक्चर दे देंगे। उसमें आपका नेम लिखा रहेगा, ब्रांच लिखी रहेगी और सारी फीस लिखी रहेगी, 4 साल की लिखी रहती है वैसे। और कोई कोई कॉलेज रहता है जिसकी हर साल फीस बढ़ती घटती रहती है, तो उसमें एक एक साल का करके दे देंगे। नहीं, ज्यादातर कॉलेज में 4 ही साल का वो एक ही इकट्ठा ही दे देते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो कॉलेज से जितनी फीस डिमांड करेंगे उतनी ही वो लोग पे करेंगे। ऐसा नहीं आप अपने हिसाब से कितनी भी ऐड कर रहे हो। इसमें रहता है कि आप किन किन चीजों के लिए एजुकेशन लोन ले सकते हो, वो नेक्स्ट पेज है उसमें मैं बताने वाला हूँ। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है फॉर्म 16। ये जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये फॉर्म रहता है, वो लग रहा होगा। नेक्स्ट जाता है IT रिटर्न, ये भी जो भी कहीं पर जॉब करते हैं उनके लिए लग रहा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड, तो ये आपका नहीं लगता अगर आप 7.5 लाख से नीचे का लेते हो। और नेक्स्ट जाता है हमारा अंडरटेकिंग लेटर इन द एब्सेंस ऑफ पेन एंड आधार, पैन कार्ड या आधार कार्ड लग रहा होगा। नेक्स्ट जाता है एप्लीकेंट फोटो एंड पेरेंट फोटो, आपकी और आपके पापा की फोटो लग रही होंगी। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है को ऑब्लिजेंट एंड गारंटियर फोटो, यानी कि जो आपके पेरेंट्स आएंगे उनकी यहाँ पर फोटो लग जाएगी। और इसमें 2-3 डॉक्यूमेंट्स और मांग लेते हैं कि आपके पापा की जो भी 1 से 2 साल की जो आपके बैंक ट्रांसफर की स्लिप है वो भी ले लेते हैं कि कितना पैसा ट्रांसफर हो रहा है। उससे भी पता चल जाता है कि घर वालों का बैकग्राउंड क्या है, तो उससे आपको फायदा मिलता है। और जिसके पास नहीं है वो क्या दिखाएगा। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी कि इतना ज़्यादा नहीं था, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। और भी यहाँ पर बैंक मैनेजर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा होगा, लेकिन वो नॉर्मल रहेंगे। जैसे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, जेईई मेन का स्कोर कार्ड हो गया, ये सारी नॉर्मल सी रहेंगी। लेकिन जो है वो इम्पोर्टेंट ही रहते हैं, जो हम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर डाल रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। और कोशिश करना कि अपने पापा का और अपना पैन कार्ड जरूर बनवा लेना। साथ ही आप लोग जो हमारी चेकबुक रहती है, चेकबुक बनवा के रखना, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो चेकबुक मांग रहे होंगे आपसे। 5 से 10 चेकबुक पर साइन करवा के रखवा लेते हैं, आपके और अपने पापा के। क्योंकि जब आप हो सकता है कि आप लोग कहीं भी चले जाओ तो वो क्या करेंगे, चेकबुक पर जो भी अमाउंट आपने निकाला है वो अमाउंट डाल के वो आपके खाते में से ट्रांसफर कर लेंगे। तो वो अपनी सेफ्टी के लिए आपसे चेकबुक भी मांग रहे होंगे, तो इनको आपको बनवा के रख लेना। नहीं तो 7 से 8 दिन हमारे इसी में लग गए थे, तो ये एक लंबा टाइम खिंच जाता है। अब बात करते हैं कि आपको एजुकेशन लोन किन किन चीजों के लिए मिलता है। तो इस फॉर्म में आपको सारा लिखा हुआ होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन मिल जाता है ट्यूशन फीस का, वो फीस स्ट्रक्चर में लिखा रहता है कि ट्यूशन फीस इतना रहती है, एग्जाम फीस इतना रहती है, वो सब लिखा रहता है। नेक्स्ट जाता है एग्जाम फीस कितनी लग रही होगी। बुक्स स्टेशनरी, आपको बुक्स के लिए भी एजुकेशन लोन मिल जाता है। बुक्स के लिए मैक्सिमम 20,000 तक मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जाता है इक्विपमेंट या कंप्यूटर के लिए, आपको यहाँ पर कंप्यूटर के लिए भी लोन मिल जाता है। और कंप्यूटर के लिए लेना है तो आपको नहीं मिलेगा ये डायरेक्ट कि आपके खाते में ट्रांसफर हो जाए और आप खरीद रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आप जिस भी दुकान से खरीद रहे हो वहीं पर वो डायरेक्ट पे कर देंगे, वो उनकी प्रोसेस रहती है, लेकिन आपको ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट जाता है हॉस्टल एक्सपेंसेस। हॉस्टल एक्सपेंसेस में भी वही मिलेंगे जो आपका कॉलेज डिमांड करेगा। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हो तो प्राइवेट के लिए लोन नहीं मिलता। और हॉस्टल एक्सपेंसेस में ये है कि मेस का अगर अलग से है तो आपको मेस का भी नहीं मिलेगा, वो भी आपको खुद करना पड़ेगा। जैसा मेरा है IIT-JEE के अंदर प्राइवेट टेंडर आते हैं मेस के लिए, तो उसका अलग से देना पड़ता है, वो कॉलेज के उसमें ऐड नहीं होता, तो उसका लिए हमें लोन नहीं मिला। वो अलग ही है, अलग से पे करना पड़ता है उसे हमें। अब नेक्स्ट जाता है सैलरी या ट्रेवल के लिए, तो आपको यात्रा करने के लिए, आने जाने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए भी थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स रहती है, कॉलेज वाले डिमांड करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इतना टिकट लगता है। और मेरा अगर सजेशन मानो तो आप सैलरी, ट्रेवल एंड आप बुक्स स्टेशनरी के लिए लोन मत लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि उन्हें हर चीज़ ही चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट बैंक से ले रहे हो तो हर चीज़ का प्रूफ मांगेगी और आप प्रूफ देते देते ही थक जाओगे, तो मत लेना। और स्टेशनरी के लिए तो मत ही लेना, क्योंकि कॉलेज से आपको सारी बुक्स मुक्स सब मिल जाएंगी, 1-2 नोटबुक लगेंगी, वो आप ही खरीद लोगे। और यहाँ पर आपको नीचे टोटल साल की फीस लिख के आ जाती है कि इतनी आपकी टोटल फीस हो रही है।
और नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा ऑन सोर्स या स्कॉलरशिप, यानी कि जो भी आपकी फीस है, मान लो 5 लाख फीस है और आप चाहते हो कि मेरे को 4 लाख का ही लोन चाहिए, तो यहाँ पर आप ऑन सोर्स या स्कॉलरशिप में भर सकते हो कि इतना मैं खुद ही पे कर लूंगा, इतनी मेरे को जरूरत नहीं है। और ये मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मेरी MMBY आनी थी, उसमें सारी फीस माफ हो रही थी और मैंने पूरी फीस का ही लोन ले लिया। उससे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना मैं निकालता रहूंगा और उतना का ही इंटरेस्ट लगेगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा मेरे को नहीं करना था, अगर MMBY का मुझे पता होता तो इतना ज़्यादा का मैं नहीं ले रहा होता। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। आप चाहो तो स्कॉलरशिप में भर देना, आपकी जितनी आती है। अगर नहीं भरना होता, ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहती कि स्कॉलरशिप आपको भरनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है रीपेमेंट का, कि आपने लोन ले लिया, अब किस तरीके से आपको पे करना है। तो उसमें आपको एक टेन्योर दे देंगे कि आपको 1 साल में पे करना, 2 साल में पे करना, 3 साल में पे करना है। आप ऑप्शन चूज कर लोगे, उस हिसाब से जितना भी आपका अमाउंट बन रहा है वो हर महीने बांट दिया जाएगा कि इतने महीने आपका चलने वाला है और हर महीने इतनी इतनी किस्त आपको भरनी पड़ेगी। तो ऐसा एक सिस्टम रहता है। और यदि आप चाहते हो कि आप जल्दी भर सकते हो, कि आपका प्लेसमेंट लगा और आप चाहते हो कि मैं पहले अपना लोन ही चुकाने वाला हूँ, तो आप ज्यादा का भी बनवा सकते हो कि एक ही साल में मेरे को कंप्लीट करना है, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। वो अपने हिसाब से रहता है आपको कैसा करना है। अगर आप ज्यादा लंबा खींचते हो तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, तो वो थोड़ा सा रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना चाहिए या फिर प्राइवेट बैंक से लोन लेना चाहिए। मैं आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। तो पहला तो प्रोसेस का ही है कि हमारी जो गवर्नमेंट बैंक है उसकी प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी रहती है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वहीं पर प्राइवेट बैंक से आपको इजीली लोन मिल जाता है। सेकंड, इंटरेस्ट पे जाते हैं। प्राइवेट बैंक का इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है और वहीं पर जो हमारी गवर्नमेंट बैंक रहती है उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम रहता है। अगला डिफरेंस आता है आपके मोराटोरियम पीरियड में। मोराटोरियम पीरियड एक टाइम रहता है, मान लो आपका कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद बैंक आपको 6 महीने से 2 साल का टाइम देती है। मान लो आपके कोर्स खत्म होने के बाद आपकी जॉब नहीं लगी, तो एक टाइम दे देंगे कि इतने में आप एक जॉब ले लो, उसके बाद आपको लोन पे करना है। तो अगर आप प्राइवेट बैंक के अंदर इतने टाइम के बाद आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो कोई भी रूल से नहीं चलती, वो आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देगी और क्या क्या करेगी। वहीं पर यदि गवर्नमेंट बैंक होगी तो उसमें थोड़ा सा फायदा हो जाता है, वो अपने रूल्स रेगुलेशन से चलती है और आपको थोड़ा सा वहां पे आसानी रहती है। और गवर्नमेंट बैंक से एक और बहुत बड़ा फायदा होता है लोन लेने का, उसमें एक बीमा करवाया जाता है आपसे, कि अगर मान लो बाई चांस आपको कुछ हो जाता है, तो आपका जो पूरा लोन का पैसा है वो आपको घर वालों को देना नहीं पड़ेगा, वो पूरा गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। SBI जो भी गवर्नमेंट बैंक से रहती हैं, कहीं पर प्राइवेट में ऐसा नहीं रहता। उसमें अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके घर वालों को पे करना पड़ेगा, तो ये डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा। और आपके मन में एक और डाउट आएगा कि अगर हमें गवर्नमेंट बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तो हमें प्राइवेट बैंक से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर मेरा सजेशन मानो तो आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आपका कॉलेज अच्छा है, आपको पता है कि मैं 4 साल बाद यहाँ आऊंगा, कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो आप जरूर लेना चाहिए, क्योंकि 4 साल बाद आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से पे कर दोगे। लेकिन अगर आपको पढ़ना है और अच्छी जगह जाना है तो आपको लोन लेने में कोई भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देता हूँ जिनसे मेरे एजुकेशन लोन की जर्नी आसान हो गई। तो पहला था एकेडमिक रिकॉर्ड। मेरा बचपन से एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक ठाक था, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, 10th में भी अच्छे थे, 12th में भी अच्छे थे, JEE में भी ठीक ठाक था। और सेकंड आता है हमारा रेपुटेशन ऑफ कॉलेज। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ा है उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। हो सकता है कि अगर मैं किसी दूसरे कॉलेज में होता तो प्रॉब्लम होती, हो सकता है मना ही कर देते। तो आपके रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप NIT IIT के लिए ले रहे हो तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ कोर्स। ये भी डिपेंड करता है कि मैंने बीटेक कर रहा हूँ तो बीटेक के लिए वो आसानी से दे देते हैं। मान लो मैं BSc कर रहा हूँ या नॉर्मल कोर्स कर रहा हूँ तो उसके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। ये है कि नॉर्मल कोर्स के लिए नहीं मिलता, क्योंकि वो कुछ समझते हैं कि इन कोर्स को करने के बाद कौन सी जॉब मिल जाएगी, क्या करोगे। अगर कोई टेक्निकल या जिसकी डिमांड है मार्केट में वो कोर्स कर रहे हो तो उन्हें लगता है कि 4 साल बाद इसकी कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी, तो उसके कोर्स पर भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्होंने मेरी एजुकेशन लोन की जर्नी को आसान कर दिया। और एक और रहता है कि जो गर्ल्स रहती है उनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट भी करना रहता है। ये भी एक रहता है कि जो गर्ल्स हैं उनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लगेगा, तो ये गर्ल्स के लिए है। अगर वो लोन लेना चाहती हैं तो उनको थोड़ा सा
वॉइस के कंपैरिजन में कम पे करना पड़ रहा होगा। और लास्ट में मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होने वाली है, टाइम टेकिंग रहेगी। आपको लगेगा कि मेरे को नहीं लेना लोन, लेकिन आप लगे रहना, आपको लोन जरूर मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट से नहीं मिले तो आप प्राइवेट से ले लेना। अगर आपको पढ़ना है भाई साहब, अच्छी जगह जाना है तो जरूर ले लेना। मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप एजुकेशन लोन लेकर अच्छी जगह पढ़ो। तो मैंने आपको लगभग एजुकेशन लोन के बारे में सब कुछ बता दिया है, क्या प्रोसेस रहती है, जो भी मेरी जर्नी रही सब कुछ बता दिया है। और भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, साथ ही इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं वहां से आपको रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अभी हमारे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Body of an icon, and I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.